नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास 20 डिस्कस करेंगे और इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में हैं दोस्तों, उनको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की रिवीजन क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे विलियम हैजलिट और WB ईट्स से दोस्तों आज के एमसीक्यूज रहेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों आप सभी के लिए। इससे पहले भी हमने 2 राइटर आपके कंप्लीट कराए हैं, ठीक है, उसको आप जरूर देखिए। फ्रांसिस बेकन एंड लैम्ब जो है हमने कवर किया है, उसको आप जरूर देख के जाएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहले हम देखेंगे विलियम हैजलिट से संबंधित प्रश्न देखेंगे पहले, और उसके बाद फिर जो है WB ईट्स से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, आज का आंसर करेंगे व्हाट वाज विलियम हैजलिट्स प्रोफेशन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिवीजन करना है और याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब समय कम है तो इसलिए आप जो है अधिक से अधिक रिवीजन करें। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। व्हाट वाज विलियम हैजलिट्स प्रोफेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बताइए क्या प्रोफेशन था विलियम हैजलिट का। तो दोस्तों एसिस्ट एंड क्रिटिक थे, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे विलियम हैजलिट से संबंधित सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है इन विच सेंचुरी डिड विलियम हैजलिट बिलोंग। आपको बताना है इन विच सेंचुरी डिड विलियम हैजलिट बिलोंग। तो विलियम हैजलिट दोस्तों कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, आंसर करिए क्या हो जाएगा। 16th, 17th, 18th या फिर 19th। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हैजलिट दोस्तों ये बिलोंग करते हैं आपका 18th सेंचुरी को, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे वेयर वाज विलियम हैजलिट बॉर्न। आपको बताना है हैजलिट का जन्म कहां हुआ था। चलिए साथ ही साथ नोट करेंगे दोस्तों, हैजलिट का जन्म आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था 1778, ठीक है। 1778 में जन्म हुआ था विलियम हैजलिट का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 3 का। कहां हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों लंदन में हुआ था, ठीक है, लंदन इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जन्म कब हुआ और कहां हुआ, दोनों चीज याद रखनी है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे इन विच ईयर डिड हैजलिट पब्लिश्ड हिज फेमस एसेज कलेक्शन टेबल टॉक। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है टेबल टॉक जो है कब जो है इनका टेबल टॉक पब्लिश हुआ था। 1805, 1820, 1821 या फिर 1824। चलिए आंसर कीजिए 4 का। इनका फेमस ऐसे कलेक्शन दोस्तों टेबल टॉक ये पब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1821 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अब आपको याद हो चुका होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेबल टॉक कब पब्लिश हुआ, 1821। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों हैजलिट क्रिटिकल अप्रोच इज ऑफन कंसिडर्ड। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। हैजलिट्स क्रिटिकल अप्रोच इज ऑफन कंसिडर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे हैजलिट्स फेमस एसे द फाइट इज अबाउट। चलिए आंसर कीजिए, अ बॉक्सिंग मैच, अ लिटरेरी आर्ग्यूमेंट या फिर अ मिलिट्री बैटल। क्या हो जाएगा बताइए। हैजलिट का फेमस एसे है दोस्तों द फाइट इज अबाउट, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अ बॉक्सिंग मैच, ठीक है। ध्यान रखेंगे हैजलिट का फेमस ऐसे है दोस्तों द फाइट, और ये किसके बारे में है,
बॉक्सिंग मैच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द फाइट दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1822 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1822 में हुआ था। इससे पहले अभी आपने देखा टेबल टॉक, ठीक है। चलिए अगला देखिए 7 नंबर, 7 का आंसर करेंगे व्हाट इज हैजलिट फेमस वर्क। चलिए बताइए हैजलिट का फेमस वर्क बताना है आपको। टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ द एज, ऑन द प्लेजर ऑफ हंटिंग, सॉरी हेटिंग एंड नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का, बताइए व्हाट इज हैजलिट फेमस वर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल टॉक, ठीक है, अभी बताया था, ठीक है। टेबल टॉक कब आया था, टेबल टॉक 1821 याद रखेंगे, ठीक है, 1821 को याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 का आंसर करेंगे दोस्तों ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न बाय विलियम हैजलिट पब्लिश्ड इन। चलिए आंसर कीजिए, इनका वर्क है दोस्तों, हैजलिट का वर्क है, क्या है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए कब पब्लिश हुआ ये, 1822, 1823, 1824 या फिर 1825। तो 8 का राइट आंसर करना है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न बाय विलियम हैजलिट पब्लिश्ड इन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1822, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर करेंगे दोस्तों हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक, टी.एस. एलियट, पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये आपका जो है विलियम हैजलिट से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक, कोई नहीं, आप इसको नोट कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है इनको आप छोड़िए, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मैथ्यू अर्नल्ड, ठीक है, मैथ्यू अर्नल्ड, क्लियर है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक, मैथ्यू अर्नल्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर करेंगे हु रोड द इंडियन जगलर्स। चलिए कई बार मैंने एक क्वेश्चन आपको बता रखा है, आंसर करिए क्या हो जाएगा, द इंडियन जगलर्स किसका वर्क है, तो आप जानती हैं हैजलिट की बात हम कर रहे हैं, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम हैजलिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जो वर्क है द इंडियन जगलर्स, ये कब पब्लिश हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, 1821 में पब्लिश हुआ था ये, ठीक है, जब टेबल टॉक आया था उसी समय ये भी आया था, ठीक है, द इंडियन जगलर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका वर्क है, विलियम हैजलिट का, कब आया, 1821। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों टेबल टॉक हैज बीन सब टाइटल एज। तो टेबल टॉक का आपको क्या बताना है, सब टाइटल बताना है। ऑप्शन देखिए, ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन ट्रुथ, ऐसे ऑन मैन एंड मैनस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है आपको। टेबल टॉक हैज बीन सब टाइटल्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ऑन मैन एंड मैनस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हु रोट द राउंड टेबल। चलिए ये तो आप जानते हैं किसने लिखा है, द राउंड टेबल, तो आंसर हो जाएगा 12 का, क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर, विलियम हैजलिट, ठीक है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राउंड टेबल कब आया था बताइए, ये राउंड टेबल जो है इनका पूछ लिया जाएगा कब आया था इनका, तो ध्यान रखेंगे ये आया था इनका 1817 में, ठीक है, 1817 में आया था इनका, क्या आया था, द राउंड टेबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों हु रोड हैजलिट्स इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट। ये भी मैंने आपको परसों वाले उसमें बताया था, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हैजलिट के बारे में किसने कहा है, हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जॉफ्री लेनस, एस.टी. कॉल्डिस, एस.सी. ह्यूगो या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए 13 का क्या हो जाएगा,
13 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जॉफ्री लेनेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैजलिट के बारे में किसने कहा है कि हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट, डज नॉट बिकम स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉफ्री लेनेस। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर, 14 का आंसर करेंगे हु रोट द स्पिरिट ऑफ द एज। चलिए आंसर कीजिए, किसने लिखा है द स्पिरिट ऑफ द एज, आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम हैजलिट। किसका वर्क है, विलियम हैजलिट का वर्क है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द एज ये कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, 1825। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है, पब्लिश पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 1825। क्लियर है, द स्पिरिट ऑफ द एज किसका वर्क है, रिटन बाय विलियम हैजलिट और पब्लिश्ड हुआ था 1825। अगला देखिए 15 नंबर, इसका आंसर करेंगे विलियम हैजलिट वर्कड एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर द पेरिस रिव्यू, द मॉर्निंग क्रॉनिकल या फिर रैम्बलर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, आपको बताना है। विलियम हैजलिट ने दोस्तों पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में काम किया है। ठीक है, किस में किया है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, द पेरिस रिव्यू होगा या फिर द मॉर्निंग क्रॉनिकल होगा या फिर रैम्बलर होगा। तो दोस्तों हैजलिट ने जो है पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में काम किया है, किसमें, द मॉर्निंग क्रॉनिकल में। ठीक है, ऑप्शन जो है 15 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, द मॉर्निंग क्रॉनिकल। अगला देखिए 16 नंबर, आंसर करना है विलियम हैजलिट वॉज अ डैश एसिस्ट। ठीक है, आपको बताना है विलियम हैजलिट किस एज से आते हैं, एज बताना है, विक्टोरियन एज, ऑगस्टाइन एज या फिर रोमांटिक एज या फिर रेस्टोरेशन एज। चलिए विलियम हैजलिट कौन सी एज से बिलोंग करते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रोमांटिक एसिस्ट हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आंसर करेंगे हु रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज। ऑप्शन देखिए कॉल्डिज, बेन जॉनसन, हैजलिट या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, किसने लिखा है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, विलियम हैजलिट। ठीक है, हम हैजलिट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले जो है कब आया था इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है। हैजलिट का कब आया था वर्क बताइए, चलिए कमेंट कीजिए कब आया था वर्क इनका, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले रिटन बाय विलियम हैजलिट। तो दोस्तों ये आया था आपका, कब आया था, 1817 में आया था। ठीक है, 1817 में। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर, 18 में आपने बताना है व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश्ड। चलिए बताइए, अभी ऊपर बताया था आपको, क्या हो जाएगा 18, 15, 17, 21, 35। बताइए आंसर कीजिए। द राउंड टेबल बताया था अभी 1817। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, आंसर कीजिए विलियम हैजलिट पब्लिश्ड एन अनसक्सेसफुल बायोग्राफी ऑफ। ऑप्शन देखिए नेपोलियन, अकबर, अशोक, नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, हैजलिट ने जो है दोस्तों अनसक्सेसफुल बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, किसके बारे में लिखा था इन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट की उसमें लिखा था। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बता रखा था आपको। ठीक है, द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट है इनका एक वर्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेपोलियन। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, द प्लेन स्पीकर रिटन बाय। आंसर आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, द प्लेन स्पीकर किसका वर्क है, तो ये वर्क है दोस्तों विलियम हैजलिट का। क्लियर है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि द प्लेन स्पीकर इनका वर्क जो है कब आया था। ठीक है, ये आया था 1826 में। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हैजलिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इनको आप अच्छे से ध्यान में रखें। साथ ही साथ एक बात जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कितने जो वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, जो अधिकांश बार आपको पूछे गए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला याद रखना है दोस्तों, ठीक है, नोट करते रहें, एन एस से
एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक है। कब आया था इनका ये वर्क? 1805 में आया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला, ठीक है, पहला वर्क क्या बताया मैंने? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, ठीक है, दूसरा याद रखेंगे द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, बोनापार्ट, क्लियर है। तो ये वर्क जो है इन्होंने कब लिखा था, ये पूछा जा सकता है। 1828 में लिखा था इन्होंने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है द राउंड टेबल, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ एक इनका वर्क पहले नोट कर लेंगे, स्केचेस एंड एसेज, ठीक है, ये पूछा गया पहले, ठीक है, स्केचेस एंड एसेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ध्यान रखेंगे, हैजलिट का, ठीक है। कब आया था इनका ये वर्क? ये आया था 1829 में, क्लियर, ध्यान रखेंगे, स्केचेस एंड एसेज रिटन बाय विलियम हैजलिट, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था? 1829। साथ ही साथ द राउंड टेबल अभी मैंने बताया, द राउंड टेबल ये कब आया था इनका भी बताया था। द राउंड टेबल आया था 1817 में, ठीक है। टेबल टॉक जो अधिकांश बार पूछे हैं, टेबल टॉक कब आया था? टेबल टॉक इनका बताइए, टेबल टॉक कब आया था? अभी बताया था ऊपर 1821 में, ठीक है। कब आया था टेबल टॉक? 1821, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ध्यान रखेंगे। इनके साथ ही साथ आपको याद रखना है द प्लेन स्पीकर, यहाँ पर आपका दिखा है, ठीक है। द प्लेन स्पीकर कब आया था इनका ये वर्क? अभी बताया था मैंने 1826 में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ द स्पिरिट ऑफ द एज बताया था ऊपर अभी, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है, ऑफ द एज, ठीक है। ये कब आया था इनका बताइए, द स्पिरिट ऑफ द एज कब आया था? ये आया था 1825 में, अभी ऊपर बताया था, क्लियर। इसके साथ साथ ही द इंडियन जगलर्स ऊपर पढ़ा आपने, द इंडियन जगलर्स, ठीक है, ठीक है, जगलर्स। तो इंडियन जगलर्स कब आया था इनका? अभी ऊपर बताया था 1821, 1821 में आया था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अभी ऊपर बताया था द फाइट करके बताया था, द फाइट वर्क किसका है? द फाइट भी दोस्तों हैजलिट का ही है। कब आया था? 1822 में, क्लियर है, 1822 में। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों हैजलिट के आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं WB ईट्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए WB ईट्स से। पहला है दोस्तों, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ WB ईट्स? चलिए लाइफ स्पैन बताइए WB ईट्स का, यानी कि WB ईट्स का जन्म कब हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1865 टू 1939, 1868 टू 1939, 1868 टू 1942, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए, कब हुआ था WB ईट्स का जन्म? मैंने बताया था आपको, बॉर्न एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, जन्म कब हुआ था? 1865 में, और डेथ हुई थी 1939 में, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखना है आपको कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था, कई बार पूछा जाता है, डबलिन, ठीक है, डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आयरलैंड। और डेथ की बात करें तो डेथ इनकी कब हुई थी? 1939 में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनकी डेथ हुई थी फ्रांस में, ठीक है। कहाँ हुई थी इनकी डेथ?
फ्रांस में हुई थी। क्लियर है, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। जन्म जो है 1865 में हुआ था डब्ल्यू बी ईट्स का, डबलिन आयरलैंड में, और डेथ कहाँ हुई थी? फ्रांस में। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, वाई वॉज डब्ल्यू बी ईट्स बॉर्न। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने ऊपर आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। चलिए डब्ल्यू बी ईट्स का फुल नेम बताना है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, विलियम बटलर ईट्स आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है डब्ल्यू बी ईट्स, ये जो राइटर्स के नेम है, यहाँ से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, जितने भी आपके राइटर हैं उनके फुल नेम आप जरूर देख के जाएं। ठीक, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच लिटरेरी मोमेंट इज डब्ल्यू बी ईट्स एसोसिएटेड विद। चलिए डब्ल्यू बी ईट्स जो है दोस्तों, आपको बताना है ये कौन सी लिटरेरी मोमेंट से एसोसिएट थे। ऑप्शन देखिए, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म, या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का? बताइए। डब्ल्यू बी ईट्स जो है दोस्तों, ये आपकी आधुनिक मॉडर्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्निज्म आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्निज्म आप जानती हैं आधुनिकता, इसमें कौन से राइटर आते हैं? आपके वो राइटर आते हैं जिन्होंने दोस्तों पारंपरिक विचारों, रूढ़ियों और पुरानी शैलियों को त्याग कर विज्ञान, तर्क और नए दृष्टिकोण को अपनाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स बिलवेड। तो आपको बताना है डब्ल्यू बी ईट्स की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था। चलिए मॉड गॉन, या फिर लेडी जॉर्ज। ठीक है, या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मॉड गॉन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। डब्ल्यू बी ईट्स की बिलवेड का नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे मॉड गॉन। ठीक है, अगला देखेंगे 6 नंबर आंसर करेंगे, डब्ल्यू बी ईट्स वॉज अ मेंबर ऑफ विच सीक्रेट सोसाइटी। आंसर कीजिए, द घोस्ट क्लब, नाइट्स टेम्पलर, बूथ, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का? डब्ल्यू बी ईट्स दोस्तों ये किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द घोस्ट क्लब। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द घोस्ट क्लब के दोस्तों ये क्या थे? मेंबर थे दोस्तों डब्ल्यू बी ईट्स। ठीक है, घोस्ट क्लब क्या था दोस्तों? ये एक हिस्टोरिक सोसाइटी थी दोस्तों। ठीक है, ये फाउंड हुई थी, आपको पूछा जा सकता है कब फाउंड हुई है। ये फाउंड हुई थी दोस्तों, कब हुई थी फाउंड? 1862 में फाउंड हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी पूछा जाएगा तो लंदन में हुई थी फाउंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द घोस्ट क्लब अ प्लेस फॉर ब्रिलियंट माइंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द घोस्ट क्लब ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू बी ईट्स दोस्तों इसके मेंबर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे, डब्ल्यू बी ईट्स पोएम ईस्टर 1916 रिफ्लेक्ट्स ऑन। आंसर कीजिए, द ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड, द स्पेनिश सिविल वॉर, या फिर द अमेरिकन सिविल वॉर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का? डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम है दोस्तों ईस्टर 1917, आप सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट है दोस्तों द ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, दिस लाइन अपीयर्स इन बाइजेंटियम, लीडा एंड द स्वान, द सेकेंड कमिंग, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, सभी वर्क जो हैं डब्ल्यू बी ईट्स के हैं। ठीक है, आपने आंसर करना है, ये लाइन जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है? अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्सिंग बोलते हैं ना, इनकी शेर के शरीर और मनुष्य के सिर वाली जो आकृति होती है। ठीक है, नर्सिंग। तो ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ देखने को मिलता है? दिस सेकेंड कमिंग में। क्लियर है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
द सेकंड कमिंग की लाइन है दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू बी ईट्स एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। चलिए इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या हो जाएगा, ईस्टर 1916, द सेकंड कमिंग, व्हेन यू आर ओल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये फेमस पोएम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डब्ल्यू बी ईट्स की फेमस पोएम में आती है, ठीक है, आपको बताना है जिसकी थीम क्या है, अनरिक्वाइटेड लव है, एक तरफा प्यार जिसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हेन यू आर ओल्ड, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इनकी फेमस पोम है, ठीक है, व्हेन यू आर ओल्ड, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है ये लिखी गई थी दोस्तों, रिटर्न हुई थी 1891 में और पब्लिश हुई थी 1892 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, डब्ल्यू बी ईट्स मैरिड टू। चलिए डब्ल्यू बी ईट्स की शादी जो है किससे हुई थी आपको बताना है, मॉड गॉन, जॉर्ज हाइडेलिज, या फिर लेडी ग्रेगरी, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, डब्ल्यू बी ईट्स की शादी किसके साथ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉर्जी हाइडेलिज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जी हाइडेलिज, ठीक है, इसके साथ शादी हुई थी इनकी। और इनकी बिलवेड कौन थी, इनकी बिलवेड थी मॉड गॉन, ठीक है, अभी पीछे हमने इसको कवर किया था, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। डब्ल्यू बी ईट्स अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। आपको बताना है डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1916, 1923, 1925 या फिर 1928। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा 1923, ठीक है। डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1923 में मिला था, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आंसर करेंगे। विच आयरिश लिटरेरी रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन डिड डब्ल्यू बी ईट्स को फाउंड। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, ग्लोब थिएटर, या फिर मॉब थिएटर, या फिर एबे थिएटर, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा 12 नंबर का। कौन सी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर लिटरेरी रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें डब्ल्यू बी ईट्स को फाउंडर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, क्या हो जाएगा, एबे थिएटर, ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एबे थिएटर, डब्ल्यू बी ईट्स एबे थिएटर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय डब्ल्यू बी ईट्स। देखिए कौन सा पोइट्री जो है दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू बी ईट्स का नहीं है पोइट्री कलेक्शन। ऑप्शन देखिए, द टावर, द वेस्टलैंड, द वाइल्ड स्वान एट कोल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। तो द टावर इनका कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन है द टावर, ठीक है। द वाइल्ड स्वान भी है इनका, ठीक है। द वेस्टलैंड नहीं है इनका, ठीक है। तो आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका द टावर जो है डब्ल्यू बी ईट्स का है, ये भी डब्ल्यू बी ईट्स का है, द वाइल्ड स्वान। द वेस्टलैंड किसका है दोस्तों, ये है आपका टी एस इलियट का, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, टी एस इलियट, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। विच पोएम बाय डब्ल्यू बी ईट्स इंक्लूड्स द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये भी मैंने आपको बता रखा है, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ईस्टर 1916 में, या फिर सेलिंग टू बैजेंटियम में, या फिर द सेकेंड कमिंग में, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, क्या हो जाएगा, द सेकेंड कमिंग से दोस्तों, ऑप्शन बी जो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 15 नंबर, 15 में आपने आंसर करना है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। चलिए डब्ल्यू बी ईट्स का कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बताना है आपका, उसका टाइटल बताना है, ठीक है। चलिए कौन है इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डब्ल्यू बी ईट्स का,
द टावर हो गया, या फिर आपका द सेल्टिक ट्विलाइट हो गया, या फिर ईस्टर 1916 हो गया, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए, या फिर आपका रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है दोस्तों। 15 का राइट आंसर हो जाएगा रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जाएगा W.B. ईट्स का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। ठीक है, अगला 16 नंबर आंसर करेंगे, W.B. ईट्स एज ए सीनेटर इन विच कंट्री। चलिए दोस्तों, ये सीनेटर रहे थे दोस्तों, W.B. ईट्स किस कंट्री के सीनेटर रहे थे आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए आंसर कीजिए, 16 का क्या हो जाएगा। तो अभी ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपके आयरिश पोएट हैं दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना है, आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आयरलैंड देश के सीनेटर रहे थे, ठीक है, तो कब से कब तक रहे थे ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सीनेटर रहे थे दोस्तों, कब से कब तक रहे थे, 1922 से लेकर 28 तक जो है ये आयरलैंड के सीनेटर रहे थे। क्लियर है, ध्यान रखेंगे 1922 से 28 तक। अगला 17 नंबर आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम कॉमनली फाउंड इन W.B. ईट्स पोइट्री। चलिए, कौन सी थीम जो है कॉमनली जो है W.B. ईट्स की पोइट्री में देखने को नहीं मिलती है। चलिए आंसर कीजिए, आयरिश, नेशनलिज्म, या फिर आपका मेथियोलॉजी एंड सिंबोलिज्म, या फिर पॉलिटिकल सटायर एंड क्रिटिसिज्म, या फिर आपका रोमांटिक लव एंड लॉन्गिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सटायर एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थीम जो है W.B. ईट्स की पोइट्री में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी तीनों मिलती हैं। ठीक, अगला 18 नंबर आंसर करेंगे, W.B. ईट्स प्ले द काउंटेस कैथलीन इज बेस्ड ऑन। चलिए, W.B. ईट्स का प्ले है दोस्तों ये द काउंटेस कैथलीन, ये बेस्ड है आयरिश मैथोलॉजी, ग्रीक ट्रेजेडी, या फिर शेक्सपियरियन ड्रामा। किस पर बेस्ड है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 18 का। W.B. ईट्स का प्ले है, पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, द काउंटेस कैथलीन जो है ये किसका वर्क है, ध्यान रखेंगे, W.B. ईट्स का वर्क है। ये पब्लिश कब हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 1892 में। ठीक है, इनका ये प्ले है द काउंटेस कैथलीन, पब्लिश हुआ था 1892। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसको डेडिकेटेड है। चलिए बताइए किसको डेडिकेटेड है। ये डेडिकेटेड है दोस्तों मॉड गॉन को। ठीक है, मॉड गॉन कौन थी, अभी बताया था ऊपर। मॉड गॉन जो है इनकी बिलवेड थी, प्रेमिका थी, तो अपनी प्रेमिका को एड्रेस किया है दोस्तों, उन्होंने डेडिकेट किया है द काउंटेस कैथलीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब पब्लिश हुआ था इनका ये प्ले, 1892। क्लियर है। तो दोस्तों ये किस पर बेस्ड है, तो ध्यान रखेंगे 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरिश मैथोलॉजी पर ये बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे द काउंटेस कैथलीन प्ले जो है ये किस पर बेस्ड है, आयरिश मैथोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1892 और डेडिकेटेड है दोस्तों ये मॉड गॉन को। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर। 19 में आपने आंसर करना है, W.B. ईट्स पोएम लीडा एंड द स्वान रिटेल्स अ स्टोरी फ्रॉम रोमन मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी, या फिर नॉर्स मैथोलॉजी, या फिर नन ऑफ दीज। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, W.B. ईट्स की पोएम है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है इसके बारे में, लीडा एंड द स्वान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी दोस्तों किस पर है आपका ये स्टोरी, ये है ग्रीक मैथोलॉजी पर। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय W.B. ईट्स इज ए कलेक्शन ऑफ हिज थॉट्स ऑन फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा।
आइडियाज ऑफ गुड एंड एविल, द टावर, द सेकंड कमिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये इनका आप दोस्तों एसए कलेक्शन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डब्ल्यू ईट्स का क्या था, ये एसए कलेक्शन। ठीक है, क्या था? एसए कलेक्शन था। और कब आया दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आया था इनका 1903 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे दोस्तों। 21 है द आर्टिफाइस ऑफ इंटरनिटी दिस फ्रेज अपीयर्ड इन। ठीक है, अपीयर्स इन, आपको बताना है ये फ्रेज जो है कहाँ आपको देखने को मिलता है। ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 21 का द आर्टिफाइस ऑफ इंटरनिटी, ये फ्रेज कहाँ देखने को मिलता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलिंग टू बाइजेंटियम। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द आर्टिफाइस ऑफ इंटरनिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अमरता की कारीगरी। ठीक, क्या होता है? अमरता की कारीगरी। ठीक है, कारीगरी। क्लियर है? चलिए ध्यान रखेंगे फ्रेज का, ये फ्रेज जो है आपका कहाँ है? सेलिंग टू बाइजेंटियम में देखने को मिलता है। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, आंसर करेंगे ऑल चेंज अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। चलिए आंसर कीजिए। ऑल चेंज्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, इन विच पोएम द लाइन अपीयर। कहाँ पर ये लाइन है दोस्तों? ये मैंने पहले बता रखा है आपको, क्या हो जाएगा बताइए? ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। क्या हो जाएगा 23 का? 23 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ईस्टर 1916। ठीक है, ध्यान रखेंगे ईस्टर 1916 में दोस्तों ये लाइन है। ठीक है, ऑल चेंज्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 24 नंबर, आंसर करेंगे डब्ल्यू बी ईट्स पोएम द स्टोलन चाइल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। आपको बताना है डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम जो है द स्टोलन चाइल्ड जो है ये किससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ग्रीक मैथोलॉजी, आयरिश लेजेंड या फिर नॉर्स मिथोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिए। द स्टोलन चाइल्ड दोस्तों ये पोएम है। ठीक है, किसकी पोएम है? डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम है द स्टोलन चाइल्ड, और ये दोस्तों पब्लिश हुई थी 1886 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1886 में पब्लिश हुई थी और ये इंस्पायर्ड है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 24 का, क्या हो जाएगा? आयरिश लेजेंड। ठीक है, या आयरिश मैथोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करना है व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स पोएम दैट इंक्लूड्स द लाइन अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। चलिए ऊपर आया था, आंसर करिए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर 1916। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लाइन कई बार आ चुकी है तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न यानी कि एक भयानक सुंदरता का जन्म। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ईस्टर 1916 की दोस्तों ये लाइन से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करना है व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री। चलिए तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? द टावर, द रोज, द वाइंडिंग स्टेयर, द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन एंड अदर पोएम्स। चलिए आंसर कीजिए। डब्ल्यू बी ईट्स का फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कौन सा है, उसका टाइटल बताना है। क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन एंड अदर पोएम्स। ठीक है, ये इनका क्या है? डब्ल्यू बी ईट्स का पहला जो है पोइट्री कलेक्शन है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये जो है दोस्तों इनका जो ये पहला जो पोइट्री कलेक्शन है ये कब आया था, पब्लिश कब हुआ था ये? तो ध्यान रखेंगे 1889 में पब्लिश हुआ था इनका पहला पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, द वॉन्डरिंग ऑफ ओशन एंड अदर पोएम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पोएम बेस्ड है दोस्तों आयरिश मिथ पर। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? आयरिश मिथ पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स
by W.B. Yeats is inspired by his travels in Ireland। चलिए कौन सा है बताइए, द टावर या फिर आपका द सेल्टिक ट्विलाइट या फिर ईस्टर 1916 या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द सेल्टिक ट्विलाइट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 28 में आपने आंसर करना है W.B. ईट्स पोएम द फिशरमैन इज सेट इन विच कोस्टल रीजन ऑफ आयरलैंड। इनकी दोस्तों एक पोम है द फिशरमैन। ठीक है, ये कहाँ सेट है आपको पूछा है, कौन सी कोस्टल रीजन या आयरलैंड के कौन सी कोस्टल रीजन में ये दोस्तों सेट है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। द फिशरमैन, ध्यान रखेंगे द फिशरमैन दोस्तों इसको कब लिखा गया था, इसको लिखा गया था, रिटर्न हुई थी ये 1914 में। ठीक है, 1914 में लिखी गई थी और ये पब्लिश्ड हुई थी 1916 में। ध्यान रखेंगे द फिशरमैन दोस्तों, ये जो पोएम है इसमें किसके बारे में बताया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें जो है मछुआरे की कहानी है एक। ठीक है, ठीक है, द फिशरमैन, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो है किस कोस्टल रीजन में सेट है तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलाइगो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सलाइगो, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और आज का आखिरी क्वेश्चन, आपको आंसर करना है विच वन ऑफ द फिलोसॉफिकल वर्क बाय W.B. Yeats विच ही रोट विथ द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, इनका फिलोसॉफिकल वर्क बताना है W.B. Yeats का, जिसमें इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इसमें हेल्प की थी। तो कौन सा था इनका वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क, अ विजन, द सेवन वुड्स, द टावर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा इनमें से फिलोसॉफिकल वर्क है दोस्तों W.B. Yeats का। ठीक है, जिसमें दोस्तों इनकी वाइफ ने भी हेल्प की थी इनकी। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों, द विजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे द विजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ये जो अ विजन है ये कब पब्लिश्ड हुआ था आपको पूछा जा सकता है। तो द अ विजन जो है दोस्तों ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1925 में। ठीक है, 1925 में ये पब्लिश्ड हुई थी। ये एक दोस्तों फिलोसॉफिकल बुक है इनकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे अ विजन, क्लियर है। तो दोस्तों हमने जो है W.B. ईट्स और विलियम हैजलिट के बारे में अच्छे से देखा। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।